Nice. ये नंबर क्या है? 1538। क्या कहते हैं? आपको पता होता तो आप सर्च करिए, यहाँ क्यों आते? चलो हम बताते। इस समय तो नो कॉन्टेक्ट इसको बोलते ना, डिस्टेंस, ब्लॉक एक दूसरे, कुल मिला के कॉल मैसेज नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। हर इंसान फ़ोन चलाता है ना, रील पोस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जो भी ऐप्स इस प्रेजेंट में है या आने वाले फ्यूचर में, 100-200 साल आगे जब भी कभी भी सिचुएशन यही है, नो कॉन्टैक्ट। उसको लगता है आपके पार्टनर को, जैसे मुझे नंबर दिख रहा है वैसे आपको भी दिख रहा होगा, मैं बना रहा हूँ, आप समझ लो। आपको नंबर दिख रहा है 1538, तो आपके सामने वाला जो पार्टनर है उसको लगता है कि वो आपसे फेस करेगा, कहीं आप उसे रिजेक्ट ना कर दो। रिजेक्शन से डरता है। क्यों पार्टनर? क्या हम सही कहते हैं? हम बिल्कुल सही कहते हैं। अगर कोई लड़की, किसी लड़की को नंबर दिख रहा है 1538, आप सोच रहे हो कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे मिलने से डर क्यों रहा? मतलब डर क्यों रहा? वो सोचता है ऐसा ना प्रपोज़ल रखे हम अपना और आप रिजेक्ट कर दें। उसे दुनिया की परवाह नहीं है, उसे आपसे डर लगता है। प्रेम में यही होता है, एक दूसरे का डर होता है। वो सोचता है प्रपोज़ल लगे रिजेक्ट ना कर दो। अब कोई लड़का देख रहा है, हाँ तो वो लड़की भी, जैसे आपको नंबर दिख रहा है 1548, मेल हो ना, फीमेल आपकी गर्लफ्रेंड, अब वो सोचती है ऐसा ना हम, अब ये मत सोचिए फर्स्ट चांस है या डिस्टेंस होने के बाद, सेपरेशन होने के बाद फिर से हमें न्यू, कहता है ना, एक नई शुरुआत करते हैं। जब जागोगे नई सुबह होती है, भूल भाल के 1533 को रिजेक्ट करके सब कुछ एक नई जर्नी। बस ये सोचता है एक्सेप्ट करेगी, ये करेगा नहीं करेगा, डर रहा है। प्रेम है ना, तभी तो खींच खांच के लाते हैं नंबर पे, हर तरह से मैसेज देते हैं। कभी एक कोई स्टोरी आई होगी आपके सामने, कभी कोई एक वीडियो आएगा, शायद मेरी बहुत सारी वीडियो है, कोई वीडियो आ जाएगी अपने आप आपके सामने, आप सर्च करेंगे, हो सकता है जो सोच रहे होंगे वही हम बोल रहे होंगे। ऐसे ही न जाने कितने की वीडियो होंगी, कोई रील, कोई स्टोरी, कोई फिल्म, कोई सीरियल, जहाँ लगन लग जाए, जो आंखें देखने लगे, जिसमें मन टिक जाए। समझ लो रब दिखा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी आंखों से आपको दिखा रहे हो सीन, समझ जाए आप। कभी हम भी थे नंबर इस ग्रंथ की दुनिया में, जहाँ सत्संग कीर्तन भजन भागवत चलता है। यहाँ पर सच्चाई यहाँ भी रखी है, फ़र्क इतना यहाँ झूठ बोल कर लोग बच जाते हैं, नंबर की दुनिया में आके फंस जाते हैं। नंबर की दुनिया ऐसी है, माना कि वहाँ ग्रंथों से हम नॉलेज, एजुकेशन, ज्ञान तो ले सकते हैं, भस्मासुर बन सकते हैं, पर ईश्वर डिस्टेंस हो जाते हैं। वो ज्ञान तो आपका ऐसा कुछ पा चुके ना, तो ईश्वर डिस्टेंस हो जाते हैं। अब ज्ञान आपका सब कुछ दे दिया, छीन थोड़ी ना लेंगे महान बनाने के बाद, तो ईश्वर दूर हो जाते हैं जब मन गंदा हो जाता है, जब सच्चाई में झूठ जगह ले लेता है, स्वार्थ जगह ले लेता है, धोखा जगह ले लेता है। हम भी वहीं से आए हैं, और इस नंबर की दुनिया में जब आए तब पता चला सच कैसे होता है। इस नंबर की दुनिया में एकदम से जब बाहर से एकदम क्लीन चट होता है साफ़ सुथरा, वैसे अंदर से होता है नहीं होता, तो अंदर से भगवान खींच के बाहर निकलवा देते हैं। जितनी जल्दी आप गंदगी अपनी बाहर निकालेंगे, बोले तो हम शॉर्टकट का रास्ता देते हैं। गंदगी रास्ता बोले तो झूठ, छल, नफरत, घृणा, जो रास्ते गलत हो सब छोड़ दो, बहुत जल्दी हील हो जाओगे, साफ़ सुथरे हो जाओगे, ईश्वर जगह साफ़ सुथरी मिल जाएगी, ईश्वर बैठ जाएंगे। फिर भक्त का तो नाम होता है, काम तो भगवान होता है। तो माजरा यही है 1538 नंबर, कि आपके सामने वाला पर्सन डर रहा है आपसे फेस करने से, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। हो सकता है अगर नया
भाई आपकी अभी नई शुरुआत हुई है, पसंद किया है, 901 नंबर पसंद कर लिया, 902 नंबर अगर आपको दोस्ती करने की चाह है तो उधर भी चाह है। नंबर 1 है काम दोनों बता रहे हैं, एक को नंबर दिखाए, दूसरे का पता बता रहे हैं। और 903 नंबर है, अब सच्चा प्रेम लिए बैठी हो, सामने वाला कहीं से नहीं किसी वाला के वो भी लिए बैठा है, तभी तो नंबर दिखा रहे हैं, एक दिन ही कंटिन्यू दिखा रहे हैं। तो आप देखें ना, जितने हमें दिखाना हो, हमें जो नंबर दिखाना हो हम दिखा देंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक उसी तरह और आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं पता नहीं कब आएगा, कब आएगी, आप वेट कर रहे हैं, आप वेटिंग पर हैं, मेरी तरह वेटिंग पर है। उदाहरण हम क्या दें, जैसे मान लो श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण आया हो, श्री विष्णु जी आए हो, जिन्होंने इस कायनात को बना डाला, जीव जंतु पक्षी इंसान को बना डाला, सबसे टॉपर में हम लगते हैं हिंदू धर्म। मान लो वो जन्म लेकर आए तो क्या अपना इंट्रोड्यूस हर किसी घर से जाएंगे, हर किसी से मिलने जाएंगे, मैसेज देंगे, कोई ना कोई तो चल कर आएगा, वो आपके पास आए या आप उनके पास जाएंगे। ठीक उसी तरह हम वेट कर रहे थे, बहुत होगा, कोई नहीं आया, कह छोड़ हमारी बात करते तुम्हारे, हमने तो ध्यान दे दिया। आपको क्या लगता है, आप लोग एक बात भी नहीं सोचते कि जैसे हम ईश्वर को देखते हैं फिल्मी दुनिया की तरह, क्या हमेशा वैसे ही आएंगे? ये कलयुग है, क्या इंसान बनकर नहीं आ सकते? इंसानी जर्नी नहीं तय कर सकते? मान लो कल की अवतार में हम आपके हिसाब से आते, शक्तियों वाली कहानी दिखाते, सत्य त्रेता जैसे द्वापर में दिखाया, वही कल की अवतार में भी दिखाते हम नेक्स्ट बर्थ जस्ट नेक्स्ट। इधर से मरते हैं, हम उधर जन्म लेते हैं, तो हम फिर कैसे आते तो हम इंसान बनकर, फिर इस जन्म में हम फुल एंजॉय करते, शक्तियों के साथ मजा खूब लेते हैं अपने हिसाब से, आपके सबके हिसाब से हम मजा करते। भाई नाचते तो आप देखना तो चाहते ग्रंथों के हिसाब से ही ना, हम नेक्स्ट बार आते कौन पहचानता। इसलिए इंसानी जर्नी तय कर ली, क्या पसंद नहीं आई, खैर छोड़ यार, हमारी बात करते तुम्हारी। जब कोई भी शक्ति दोबारा वो जन्म नहीं ले सकता। आपने कह दिया कृष्णा वैकुंठ चले गए, चलो मान लिया, क्यों कहा था कृष्णा ने, वो चुप से रहते हैं, क्यों कहा था कल के अवतार में आएंगे, वो वैकुंठ चले गए कृष्ण, क्यों? तो लोग है से राज देते हैं। जैसे आप कहते हैं 18:56 हम दिखाते हैं, आप खाटू श्याम कहते हैं। कहा था कलयुग के आखिरी राजा, 99 हार के जाओगे खाटू श्याम को पाओगे। अरे 99 खाटू श्याम रह गए, 100 में तो कृष्ण थे। कृष्ण की खाटू श्याम की जीवनी ले ली, अपनी छोड़ दी वहाँ पर द्वापर में, वो अपनी नहीं थी ना, श्री विष्णु जी के लिए करने आए थे। 99 छोड़ दी, बरबली की ले ली जीवनी, मतलब बरबली बोले शरीर, ये शरीर मिल गया, आत्मा परमात्मा तो वैसे भी कृष्ण, क्या हम सही कह रहे हैं? चलो मान लिया 2 मिनट के लिए। 99 बरबरी आगे चढ़ के, इससे आप आए लोग आगे आ गए, इस समय भी आ गया। 100% देना तो देगा तो कृष्ण, 99 तो बरबरी है, 100 तो नहीं है। कलयुग में आएंगे बरबरी, हाँ बरबरी जर्नी तय करके आएंगे, आत्मा जैसी हमारी जैसी जर्नी। महाकाली के भक्त थे, शमशान में रहती महाकाली, महाकाल सिद्धि गणेश परिवार, बरबरी आएंगे। अरे छाएगा कौन? कृष्णा की कोई पूरी कराने वाला नहीं था, द्वापर था, दूसरे को वैसे भी करने आए थे, अपने सपोर्ट में कोई था ही नहीं। कैलाश की केवल प्रॉमिस 3 ईश्वर थे, वो निभाने थे। सत्युग श्री ब्रह्मदेव का था, त्रेता द्वापर श्री विष्णु जी का। ये है कलयुग, महाकाल, हरि बोल। क्या हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट दुआ फरियाद करते हैं, ओम नमः शिवाय, हरि बोल नमः। हाँ लगाया, रिक्वेस्ट किया था हफ्ता 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा लग रहा था सारा बनू आशा बिगड़ जाएगा, धोखा मिल जाएगा, ऐसा लग रहा था सब कुछ खो जाएगा। जब हम खोने में चाह लग जाते तब दुआ फरियाद बहुत तेज़ लगाते, पर शायद सही वक्त नहीं होता, इसलिए ईश्वर नहीं मिलाते। कभी कभी अच्छाई से नहीं, गलत रास्ते से भी मंजिल तय होती, कभी कांटों भरा बछड़ों को तय करना पड़ता है। पूरे जीवन में सुख मिले ये जरूरी नहीं, इसीलिए कहते हैं सुख मिले उछलो नहीं, खुद को नहीं। सही प्लेटफॉर्म मिला, पुलिस वकील जज नेता बने, सनातनी बने, 1 से लेकर 100 महान बन गए। वक्त आता है सबका,
फ़र्क इतना आज का बोया भविष्य में पता चलता है। 916 नंबर दिखाते हैं, 916 नंबर दिखा रहे हैं। आप अच्छा कर रहे होंगे तो भी नंबर दिखाएंगे 916, आप गलत कर रहे होंगे तो भी दिखाएंगे 916 नंबर। फ़र्क इतना आप प्रेजेंट में देख कर क्या रहे हैं, खुद पर फोकस करना होता है, खुद पर जज करना होता है। अगर आप सही कर रहे हैं तो कंटिन्यू लगे रहो, और गलत कर रहे हो तो रास्ते बंद कर दो, वरना 916 नंबर ये कहता है आज का बोया भविष्य में पता चलेगा। एकदम से फसल नहीं कट जाती, वक्त लगता है। कर्मों खेती भी ऐसी होती है। अभी मान लो पुलिस वकील जज नेता पावर लिए बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बेईमानी बेईमानी गद्दारी करके जीत गए, कोई दिक्कतें नहीं। अच्छा करे कोई बात नहीं, गलत करे सच्चों को निपटा दे, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या आपको नंबर नहीं आएगा? अरे हर दिल में रब रहता है, आपको नहीं पता भैया, भक्त के साथ भगवान भी सहता है। क्या हम सही कहते हैं क्या पार्टनर? हम बिल्कुल सही कहते हैं। विथ ए रॉन्ग पर्सन अदर लुक कहते हैं ना। हाँ, आप दोनों सच्चे प्रेमी थे, डिस्टेंस कहाँ से आया, कहाँ से आया? बाहर का शक का कीड़ा जगा या घर पर रिश्तेदार ने जगाया? ये शक का कीड़ा, ये डिस्टेंस की वजह कहाँ से बनी? अगर डिस्टेंस में हो तो आप सभी से कह रहे हैं, अपनी नहीं सुना रहे, हम आपकी गाथा गा रहे हैं। अगर नहीं मिले हो तो कोई बातें नहीं। अगर जो धोखा खा के दोबारा मौका पाकर रिक्वेस्ट करके दुआ फरियाद करके मैनिफेस्ट करके बुलाने की कोशिश करें, चाहे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों की बात करते हैं। कैसे आया? इतना प्रेम किया, कैसे? दिल में दर्द हो गया यार। 15% बैटरी, 15 नंबर बोल लेना, चेंज करता है। रब की नज़र में छा जाओ, हीरो बन के बाहर आ जाओगे। दुनिया तमाशा ताने मारने वाली, जन्म से ग्रहण नफरत करने वाली आप नहीं है। ईश्वर के साथ भी यही हुआ, फिर तो आप इंसान है। क्या हम सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो कंटिन्यू, सच है। 15 नंबर यही कहता है, आपके सामने वाला पार्टनर तो मिलना चाहता है। क्या आपको हम 15-19 भी नंबर दिखा रहे हैं? कोई प्लान बना रहा है सामने वाला पर्सन, अब मिलना चाह रही है या फंसाना चाह रही है, मतलब बदला लेना चाह रही है, या आपके पास वापस आने का रास्ता, मिलने का दोबारा, इसको रीयूनियन इसको बोलते हैं, एक नई शुरुआत। 15-19 नंबर प्लान बना रही, अब मिलने के लिए आ रही है, मिलने के लिए आ रहा है, या शायद कोई बदला लेना। तो ये जज कैसे करना पड़ेगा? इसके लिए वीडियो बनाएंगे, सुनो हमारी बात करते तुम्हारी, इसमें मैं दर्द हो रहा है, वीडियो ना देंगे, अंदर सुन लो ना। दिल मन बेचैन होता है, घबराता है। क्या हम सही कहते हैं? लगता है कुछ गलत नहीं हो रहा, लग रहा है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, दिमाग में कीड़ा जगह होता है। या आप समझ गए तो ठीक है, समझदार हैं, वरना बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं गलत हो रहा होता है। और आपको लग रहा है दुनिया कुछ और कह रही है, अंदर कुछ और चल रहा है, हमको लग रहा है सब कुछ सही हो रहा है, या सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। ये मत सोचो वो फ्रेंड है, वो बेस्ट फ्रेंड है। अरे थे, हर कोई खूबसूरती का दीवाना होता है, पर वो लेमार बेईमान मक्कार होते हैं जो रूप रंग तन और धन दौलत पर देखते हैं, और जिस्म देखते हैं, दिल और मन देखने वाले शरीर इन सब पर नहीं होते हैं। आप अच्छे नहीं हैं तो बन जाएंगे, वक्त दो, अध्यात्म में बने रहना, 7 नंबर को पकड़े रहना। 14-33 नंबर मेरा कहना है, जो दुख दर्द पेन तकलीफ हम झेल कर आए वो आपने झेल है। चलो कुछ पेरेंट्स को मैसेज देते हैं, क्या आप पेरेंट्स हैं? चलो पेरेंट्स हैं, इसी में देते हैं। 11-15 नंबर दिखाते हैं, 11-15 नंबर दिखाते हैं। 11-15 नंबर होता है सब कुछ चेंज होकर मिलेगा, एक वजह। दूसरा कोई गया तो लौट कर आएगा, सब कुछ चेंज होकर आएगा, आपकी जैसा हो जाएगा। और तीसरी वजह, यहाँ हम ख़ास तौर पर लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं। हंसे बता दूँगा, मतलब बच्चे को बचपन से
एक बैड पापा, बैड मम्मी बन जाना। बड़े भाइयों बड़ी बहनों बैड बहन, बड़े भाई बैड बन जाना। 20 साल तक लड़के को, 20 साल तक मतलब पहले 20 साल से, उसके बाद उसका होकर अधिकार है। ऐसा संविधान का ऐसा तुम धरेंगे इस बार। 20 साल से पहले देख लेना कोई लड़की के चक्कर में, मतलब 18-19 साल की उम्र है, ऐसा ना किसी दूसरी लड़की के चक्कर में लाइफ बर्बाद कर ले। बचा कर रखना। टीचर हैं तो भी हम आपसे कह रहे हैं, कॉलेज के हैं, कोचिंग के हैं, रिश्तेदार हैं, बड़े भाई बहन, प्यार दोस्त यार जो भी हैं, पेरेंट्स, दादा चाची चाची नाना जो भी है, एटीए कौन से लेकर 100 रिश्ते किसे कहते हैं? इसे तो कहते हैं बरकरार रखना। ये मत सोचो दूसरे की बेटी बेटा है, टफ बन जाओ, प्रेम लुटाओ, ये नहीं कहते हैं। और सही इंटरेक्शन दिखाओ, गलत जाने से बिल्कुल लोगों को डर भर दो। बेटी है, हाँ 18 साल से पहले कोई बॉयफ्रेंड न पकड़ रहे तो न खिंचाई हो जाएगी पूरे घर की। बच्चे देश का भविष्य हैं। अरे आपके घर में जन्म ले लिया, क्या मालूम मुकद्दर भविष्य में कैसा जाए, है ना। काफ़ी समझदार है। रब ने भेजा होगा, घर आपका चुन लिया होगा, बेटी बेटे के रूप में आ गया होगा। आपका काम है सबक और सीख संस्कार देना। ये मत सोचो मेरा नाम रोशन करे, मेरे माँ बाप कहते काम ऐसा करना भगवान का नाम रोशन हो जाए। माँ बाप तो वैसे भी रोशन हो जाएंगे। कुछ ऐसा करना अपनी बदनामी ना हो और समाज के लिए बड़ा कर जाना। बाप तो नेता थे वही तो सामाजिक ज्ञान दे जाएंगे। जा रहे भाई धड़धोरा, बाद में बात करेंगे। जय श्री गणेश। सच बता रहे 15 और शॉर्टकट में दे रहे थे नेक्स्ट में 15-22 नंबर दिखा रहे, इसीलिए कह रहे हैं कि आपके लड़के को किसी के घर का हो सकता है जमाई बनना हो। सबक और सीख ऐसी दो जैसे हम कहते थे। अभी मम्मी हमारी बचपन से खुश करते थे मम्मी को कैसे। वैसे भी मेरी मम्मी कहीं भी जाती थी कंधे में हाथ डाल देते थे, साथ में चले जाते थे। दूर हो पास हो, घर में मोहल्ले में कहीं भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। बेटा प्रेम ऐसे होता है। तफरीक भी देते थे। मम्मी गुस्सा होती तो भी यहाँ मम्मी भूख लग रही है, मैंने क्या करें, मम्मी दूध पीना है। मेरी मम्मी भी 18 में एक्सपायर हुई, पापा 17 में एक्सपायर हुए। सॉरी, पापा 18 में एक्सपायर हुए, मम्मी 19 में। जैसे पापा मैं 18 में एक्सपायर हुआ, मम्मी मैं सैड फील करती थी, हम तफरीक से हंसाते थे। मम्मी दूध पीना है, मैं भूख लग रही है। मम्मी कहती जाओ नहीं थप्पड़ मारेंगे खाना खा जाके। उन्होंने कहीं जा सांस पीना है। हमने छोड़े यार, वहाँ का कर्ज अदा करना पड़ेगा, पूरा घर का खर्चा झेलना पड़ेगा। जब यहाँ का दूध पीते कर्ज अदा कर खर्च झेलना पड़ेगा तो फ्री लोग हैं। हमने कहा ये ना करो, हमें चुटकर मिट्टी ना चाहिए मत्थे पर लगाने के लिए। अपने माँ बाप से नहीं मांगा, ये डॉग फाइट कुत्तों वाली लड़ाई। बाय बाद में मिलते, दर्द हो रहा है यार।